अचानक गढ़ में गर्मी आ गई थी। बहुत ही भीषण गर्मी पड़ने लगी थी। गर्मी से सबकी हालत खराब हो रही थी। नदी नाले सब सूखने लगे थे। एक बार दद्दू पानी लेने के लिए नदी के पास आए तो वहां आकर उन्होंने देखा कि नदी तो सूखी पड़ी है, मटमैली हो गई है, पानी पीने लायक तो बचे ही नहीं। लेकिन दद्दू को पानी तो चाहिए ही थे। फिर उन्होंने वो मटमैला पानी ही भर लिया और घर वापस आ गए और बोले, हाय कितनी गर्मी है, आदमी तो मर ही जाएगा। और जाकर नदी की हालत देखो, पूरा सूखी पड़ी है, मटमैली हो गई है। मुझे गंदा पानी ही लेकर आना पड़ा। लगता है इस साल गर्मी हमारा हालत खराब करने वाला है। तो ढोलू छोटू कहते हैं, आप झरने के पास क्यों नहीं जाते? शायद वहाँ पे पानी हो और साफ भी हो। दद्दू कहते हैं, क्या वहाँ की पानी सच में साफ है? नदी की तरह वो भी तो नहीं सूख गई। तो ढोलू छोटू कहते हैं, आप एक बार जाकर देखिए। फिर दद्दू झरने से पानी लेने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाकर उनको देखने को मिलता है कि झरने भी सूख गए हैं। झरनों की भी हालत बहुत खराब थी। दद्दू खाली हाथ घर वापस आ जाते हैं। घर आकर वो ढोलू छोटू से कहते हैं, झरने की हालत तो और खराब है, वो सूखी पड़ी है, मुझे खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। तो ढोलू छोटू कहते हैं, क्या झरने भी सूख गए, नदियों की भी हालत खराब है, तो अब हम पानी लाएंगे कहाँ से? तो दद्दू कहते हैं, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, इस साल हमें पानी की बहुत कमी होने वाली है। फिर दद्दू कहते हैं, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर दद्दू पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, तुम लोग पानी कहाँ से ला रहे हो? मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ जाऊँ, वहाँ पानी मटमैले हो पड़े हैं, गंदे पानियों को कोई कैसे पिए? तो गांव के लोग भी बोल पड़े, अरे दिक्कत तो हमें भी हो रही है। हाँ मुझे भी हो रही है, कहीं से पानी नहीं मिल रहा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर पूरे गांव के लोग बातचीत करके एक उपाय निकालते हैं। हम सबको मिलकर गांव में कुआं खुदवा लेना चाहिए। सब थोड़े थोड़े पैसे देंगे और सबके पैसे मिलाकर हम कुआं खुदवा लेंगे। तो पूरे गांव के लोग कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे सही लग रहा है। फिर दद्दू कहते हैं, हाँ मुझे भी ये सही लग रहा है। फिर पूरे गांव के लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। सब थोड़े थोड़े पैसे मिला देते हैं। मिला देने के बाद पूरे गांव के लोग कुआं खुदवाते हैं। कुआं जल्द ही बनकर तैयार हो जाता है और उसमें भरपूर पानी भी आ जाता है। गांव के लोगों की समस्या दूर हो जाती है। उन्हें जो पीने खाने की दिक्कत आ रही थी वो बंद हो गई थी। पूरे गांव के लोग उसी कुआं से पानी लेकर जाते थे। उनकी जिंदगी पूरी सामान्य हो गई। एक बार पूरे गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए और चर्चा करने लगे कि अच्छा हुआ हमने ये कुआं खुदवा लिया, वरना हमें बहुत दिक्कत आती। गर्मी में नदी नालों की हालत देख रहे हो, हम तो मर ही जाते। सब कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। सब मजे ले लेकर पानी भी भरते और चर्चा भी करते। लेकिन अचानक से एक समस्या आ जाती है। गांव में एक अभिशापी मेंढकी घुस जाती है। उस मेंढक के ऊपर श्राप होता है कि उसे पानी नसीब नहीं होगी। वो जहाँ भी जाएगी
वहाँ का पानी सूख जाएगा और बदकिस्मती से वो मेंढकी सनागढ़ के कुएं में कूद जाती है। पानी धीरे धीरे सूखना चालू हो गया। अगले दिन पूरे गांव के लोग कुएं से पानी भरने आते हैं और आकर देखते हैं कुएं में एक मेंढक है। तो दद्दू कहते हैं, अरे ये मेंढक कैसे आ गई? तो बब्बन कहता है, आपको मेंढक दिख रही है? पानी देखिए कितना नीचे चला गया। ये अचानक से इतना कैसे सूख गया? कल तक तो सब ठीक था। तो पूरे गांव के लोग कहने लगे, हाँ ये बात तो सही है, कल तक सब ठीक था, आज पानी इतना कैसे सूख गया? गांव के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी ज़रूरत का पानी लेकर वहाँ से चले गए। फिर जब वो अगले दिन दोबारा पानी लेने आए तो देखे कि पानी तो और भी ज़्यादा सूख गया है, कल से भी ज़्यादा आज हालत ख़राब है। तो गांव के लोग कहने लगे, आखिर ये सब चल क्या रहा है? पानी जा कहाँ रहा है? क्या सच में इतनी गर्मी है कि कुआं भी सूख जाए? इतनी भी तो गर्मी नहीं है कि कुएं की ऐसी हालत हो जाए। गांव के लोग कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, इतनी भी गर्मी नहीं है, कुआं सूख कैसे रहा है? तो मटमैले भी हो गए हैं, अब हम पानी कहाँ से लेंगे? पहले नदी और झरने की हालत खराब थी और अब इस कुएं की भी। वो मटमैला पानी ही भरकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कुएं को देखकर सब और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। कुआं का पानी पूरा का पूरा सूख जाता है और सब चौंक जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? पानी सूख कैसे गई? धीरे धीरे ये तो बंजर ही हो गई। अब हम पानी कहाँ से लाएंगे? कौन मदद करेगा हमारी? तो दद्दू कहते हैं, हमें राजा जी से बात करनी चाहिए, ऐसे में वही हमारी मदद कर सकते हैं। पूरे गांव के लोग राजा जी के पास पहुंचते हैं और पहुंचकर उनसे कहते हैं कि हम तो बर्बाद ही हो गए, हमारे पैसे भी लग गए और हमें पानी भी नहीं मिल रहा। पूरा सनागढ़ सूखा पड़ा है, मानो राजस्थान बन गया हो। राजस्थान भी इतना सूखा नहीं रहता होगा जितना सनागढ़ सूख गया है। आप कुछ कीजिए ना, हमारी मदद कीजिए, हमें पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। तो राजा जी कहते हैं, पानी की दिक्कत तो मुझे भी है, हम भी बहुत दिक्कत में जी रहे हैं। मैं तुम लोगों की मदद कर ही नहीं सकता और पैसे भी खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोगों ने तो करके देख ही लिया। अगर मैं दूसरा कुआं खुदवा भी दूं तो वो भी सूख जाएगा, जैसे तुम्हारे कुएं सूख गए। पैसों से ये समस्या हल नहीं होगी, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो पूरे गांव के लोग कहते हैं, तो अब हम क्या करें, कहाँ जाए? अरे अब क्या करें, कैसे होगा, कौन हमारी मदद करेगा? तो राजा जी कहते हैं, हमें नाग रानी के पास जाना चाहिए, अब ऐसे में वही हमारी मदद कर सकती है। फिर पूरे गांव के लोग नाग रानी से मिलने चले जाते हैं। नाग रानी के पास पहुंचकर पूरे गांव के लोग कहते हैं कि हमारा कुआं सूख गया, नदी नाले झरने सब सूख गए, हमें पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। हमने पैसे भी लगाए और हमारा कुआं भी सूख गया, हमारे तो पैसे ही बर्बाद हो गए। ये सब सुनकर नाग रानी अपनी आंखें बंद करती हैं।
आंखें बंद करने के बाद उन्हें दिखाई पड़ता है कि सनकगढ़ के कुएं में एक अभिशापी मेंढकी है। वो आँख खोलकर पूरे गांव के लोगों को बताती है कि अरे, तुम्हारा कुआं गर्मी से नहीं बल्कि अभिशापी मेंढकी की वजह से सूख गया है। तुम लोगों को लगता है गर्मी की वजह से कुएं सूख गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल तुम्हारे कुएं में एक अभिशापी मेंढकी है। उसे श्राप मिला था कि वो जहाँ जाएगी उसे पानी नसीब नहीं होगा, और जब वो तुम्हारे कुएं में कूदी तो तुम्हारे कुएं का पानी सूखने लगा। ये सब सुनकर पूरे गांव के लोग हैरान हो जाते हैं और नागरानी को धन्यवाद देकर अलविदा ले लेते हैं। पूरे गांव के लोग कुएं के पास वापस आते हैं और उस मेंढक को निकालने की कोशिश करते हैं। बब्बन कुएं के अंदर जाता है मेंढक को निकालने के लिए। वो बहुत कोशिश करता है पर वो मेंढक हाथ नहीं आती। बहुत उछल कूद करने के बाद बब्बन थक जाता है और वापस कुएं के ऊपर आ जाता है और कहता है, इसे पकड़ना तो मेरे बस की बात नहीं है, ये किसी के पकड़ में नहीं आएगी। फिर गांव के लोग उसे बाल्टियों से निकालने की कोशिश करते हैं पर सारी तरकीब काम नहीं करती। दोबारा गांव के लोग नागरानी के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं। वो लोग कहते हैं, ऐसे में आप ही हो जो हमें बचा सकती हो। कृपया करके उस मेंढकी को कुएं से निकाल दीजिए ताकि हमारी दिक्कतें हट जाएं। फिर नागरानी पूरे गांव के लोगों के साथ कुएं के पास पहुंचती है और जादू से उस श्रापी मेंढकी को कुएं से निकाल देती है और उस कुएं में भरपूर पानी भी भर देती है। ये सब देखकर गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो नागरानी से कहते हैं, अगर आप नहीं होती तो सच में हम बर्बाद हो जाते। हमें इस साल पानी की बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती। सब आपकी वजह से हो रहा है। धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। फिर नागरानी वहाँ से गायब हो जाती है। दोबारा गांव के लोगों की जिंदगी सामान्य हो जाती है। वो कुएं में पहले की तरह ही भीड़ लगाना चालू कर देते हैं। कोई कुएं के पास नहाता तो कोई पानी पीने के लिए पानी भरता। सब मजे ले लेकर उस कुएं का इस्तेमाल कर रहे थे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.